हाँ, सो नाइस स्टूडेंट, अभी जो अपने को टॉपिक पढ़ने का है वो है मुतमासिल खत्ते, कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट। ठीक है, अब कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट या मुतमासिल खत्ते बोलते किसको? फर्ज कर लो एक खत्ता है, एक सेगमेंट है ए बी, जिसका लेंथ मैं क्या बोलूँ 8 है, और एक सेगमेंट है दूसरा एक्स वाई, और इसका भी लेंथ मैं क्या बोलूँ 8 है, बराबर। अगर देखा जाए तो ये दोनों की लंबाई सेम है कि नहीं? तो ऐसे खत्ते जिनकी लंबाई सेम रहती, मसावी रहती, उनको क्या बोलते हैं? मुतमासिल खत्ते बोलते हैं। अब जिसको डिनोट करने का, जाहिर करने का तरीका क्या है? लेंथ ऑफ ए बी कॉन्ग्रुएंट टू, बेटा ये जो सिंबल है ना, पहले इक्वल टू डालना और इसके ऊपर मत लेना, ये कॉन्ग्रुएंट मुतमासिल का सिंबल है। इज इक्वल टू क्या? एक्स वाई, और लेंथ ऑफ क्या लेंगे? एक्स वाई। तो मुतमासिल खत्ते मतलब क्या? जिसकी लंबाई एक जैसी रहती, उनको अपन क्या बोलेंगे? मुतमासिल खत्ते बोलेंगे। ठीक है, अपने को जो पढ़ना है आज वो इसके ऊपर ही एक्सरसाइज करने का। एक्सरसाइज ना 1.2 के क्वेश्चन, 1.1 के इजी क्वेश्चन है, आप लोग कर सकते, इसलिए 1.2 स्टार्ट किया मैं। नाउ द फॉलोइंग टेबल शोज द पॉइंट ऑन नंबर लाइन एंड देयर कोऑर्डिनेट, डिसाइड वेदर द सेगमेंट्स आर कॉन्ग्रुएंट और नॉट। अगर इसको उर्दू में बोले तो उर्दू में क्या है बेटा? दर्ज झैल जदवल के अंदर मुहद्दिब और उनके नुकात दिए गए हैं, उसका मुवाजना करके या उसकी बिना पर डिसाइड कीजिए, मालूम कीजिए कि खत्ते मुतमासिल है या नहीं। ठीक है, जिसमें से पहला क्वेश्चन जो है वो डी और ए बी का है। देखो एकदम इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले अपन क्या करेंगे? लेंथ ऑफ डी निकालेंगे। मैंने तुमको लेंथ निकालने का फॉर्मूला बताया था, मॉड लेने का, सेकंड माइनस फर्स्ट लेने का, ई माइनस डी। अब मुझे बोलो तुम्हारे पास ई कितना अवेलेबल है? 9, माइनस डी कितना है? तो -7, भाई बराबर क्या? तो 9 माइनस माइनस प्लस 7 16 हो जाएगा क्या? चलो डी आ गया। लेंथ ऑफ ए बी निकालो। जब ए बी निकाल रहे तो जाहिर सी बात है बी माइनस ए करने का। मुझे बोलो बी माइनस ए मतलब मॉड ऑफ बी 5, माइनस ए मतलब -3 होने वाला है क्या? भाई बराबर, मॉड लेना कंपलसरी है। तो निगेटिव भी आया तो पॉजिटिव लिखते हैं इसका आंसर। तो 5 + 3 दैट विल बी इक्वल टू 8। मुझे बोलो ये दोनों का लेंथ सेम आ रहा क्या? नहीं आ रहा। अब लेंथ सेम नहीं आ रहा मतलब लेंथ ऑफ डी नॉट कॉन्ग्रुएंट टू, मुतमासिल नहीं है। बोले तो मुतमासिल के ऊपर डंडा मार देने का। लेंथ ऑफ क्या लेंगे बेटा? ए बी। चलो ये आया पहला क्वेश्चन। सेम पैटर्न में दूसरे क्वेश्चन पे आओ। दूसरा क्वेश्चन क्या है? बी सी का है। चलो लेंथ ऑफ बी सी अगर निकाल रहे तो मॉड ऑफ सी माइनस बी होने वाला है क्या भैया? अब सी माइनस बी, मॉड ऑफ सी कितना है? 2, माइनस बी कितना है? 5। 2 में से 5 गए तो -3 बचते, और -3 का मतलब क्या होगा? +3। ठीक है, तो मैंने क्या बताया था? निगेटिव भी आया तो उसको क्या लेना? पॉजिटिव लेना। सेम पैटर्न में लेंथ ऑफ बी सी तो हो गया। चलो अब ए डी निकालिए। अगर ए डी का लेंथ देखें तो मॉड ऑफ डी माइनस ए आने वाला है क्या? मुझे बोलो डी तुम्हारे पास अवेलेबल है मॉड ऑफ -7, माइनस ए तुम्हारे पास अवेलेबल है -3, भाई बराबर। तो -7 और तुम्हारे पास क्या आएगा भाई? माइनस माइनस +3। बोलो तो मॉड ऑफ -4 आ रहा, दैट विल बी इक्वल टू +4। फिर से देखा जाए तो ये दोनों इक्वल नहीं है, मतलब लेंथ ऑफ बी सी अगेन नॉट कॉन्ग्रुएंट, मुतमासिल नहीं है। लेंथ ऑफ किसके आने वाला है भाई? ये ए डी के। अब ये आने के बाद क्वेश्चन नंबर 3 पे आओ। 3 में क्या है भाई? बी ई है। लेंथ ऑफ बी ई निकाली है। बी ई का मतलब मॉड ऑफ ई माइनस बी होने वाला है क्या भाई? चलो मॉड ऑफ ई, ई कितना है? 9, माइनस बी कितना है? 5। 9 माइनस बी अगर देखे 5, सो इट इज इक्वल टू मॉड ऑफ 4 मतलब +4। सेम पैटर्न में लेंथ ऑफ ए डी अगर देखे तो इट इज इक्वल टू मॉड ऑफ डी माइनस ए।
मुझे बोलो डी तुम्हारे पास जो अवेलेबल है वो है -7 और ए जो अवेलेबल है वो है -3, मतलब मॉड ऑफ -7 + 3 दैट इज मॉड ऑफ -4, सो इट इज इक्वल टू +4। मुझे बोलो लास्ट में जाके सब इक्वल हो गए क्या, मतलब यहाँ पे लेंथ ऑफ बी कॉन्ग्रुएंट टू क्या आने वाला है भाई, सॉरी नॉट बोल रहा हूँ मैं, कॉन्ग्रुएंट टू लेंथ ऑफ क्या आने वाला है भाई, सो ए डी, मतलब ये दोनों खुद ब खुद कॉन्ग्रुएंट हो गए क्या। तो इस तरीके से तुम्हारे कॉन्ग्रुएंसी निकालना है। अब कॉन्ग्रुएंसी के बाद जो नेक्स्ट पॉइंट पढ़ना है अपने को वो है मिड पॉइंट, जिसको अगर उर्दू में बोले अपन तो वस्ती नुक्ता। अब मिड पॉइंट या वस्ती नुक्ता है क्या, फर्ज कर लो तुम्हारे पास एक सेगमेंट है ए बी और मैं एग्जैक्टली इसके बीच वाला पॉइंट ले रहा हूँ। बीच वाला पॉइंट करता क्या, ए बी को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता कि नहीं, तो ऐसा नुक्ता जो पूरे सेगमेंट को 2 मसावी हिस्सों में तकसीम करता, वो नुक्ते को बोलते हैं वस्ती नुक्ता, मिड पॉइंट। द पॉइंट विच डिवाइड द सेगमेंट इनटू 2 इक्वल पार्ट्स इज कॉल्ड एज मिड पॉइंट। मतलब अगर ए पी 4 है तो पी बी भी कितना आएगा, 4 ही चेंगा, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, ठीक है। तो ये तो हो गया मिड पॉइंट का मीनिंग। अब मुझे बोलो अगर मैंने ए बी पूरा 10 लिया और पी मिड पॉइंट है बोल रहा, तो ए पी कितना आने वाला है, सीधा ही सीधा ये जो ए पी है या जो पी बी है वो एग्जैक्टली हाफ होने वाला है क्या ए बी का, क्यों, तो आधे आधे हिस्से हो रहे ना, मतलब 1/2 इंटू 10 बोले तो 5 होता गया है। अब ये हुआ तुम्हारा मीनिंग। अब मीनिंग हुए बाद आओ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। इफ यमी इज मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट ए बी, इन्हें क्या बोल रहा कि एक ए बी सेगमेंट है, इसका मिड पॉइंट कौन है, एम है, बराबर। और अगर पूरे ए बी का जो लेंथ है वो 8 है, तो अपने को ए एम की लेंथ मालूम करो बोला। जैसा मैंने अभी बताया इन्हें बराबर रहते और ये दोनों के दोनों हाफ रहते क्या, आधे रहते। अगर एम वस्ती नुक्ता हो तो भाई ऐसा बोल सकते कि आप, अगर एम वस्ती नुक्ता है तो जाहिर सी बात है ये जो अपना ए एम है और जो अपना एम बी है वो एग्जैक्टली हाफ होने वाला है क्या ए बी का, मतलब 1/2 इंटू 8 दैट इज 4 होने वाला है क्या, हो गया, एकदम सिंपल सा जवाब है इसका। देखो ए एम और ए बी दोनों के दोनों भी क्या रहेंगे, आधे आधे रहेंगे, मतलब 4 रहेंगे इसका जवाब, बराबर क्या। अब सेम पैटर्न में दूसरा क्वेश्चन है, देखो पॉइंट पी इज मिड पॉइंट ऑफ सी डी, इफ सी पी इज इक्वल टू 2.5 देन फाइंड सी पी सी डी। इन्हें क्या बोल रहा है, पूरा सेगमेंट है सी डी, इसका मिड पॉइंट कौन है, पी है, और सी पी कितना है, 2.5 है। तो अपने को पूरा सी डी मालूम करना है। मैं ऐसा बोल सकता कि भाई यहाँ पे इफ पी इज मिड पॉइंट, अगर पी मिड पॉइंट है तो जितना सी पी है उतना पी डी आएगा, और इट इज इक्वल टू क्या होने वाला है, 2.5 होने वाला है, मतलब ये भी 2.5 आने वाला है क्या। सो वी कैन राइट, अब मुझे बोलो पूरा जो सी डी है वो ऐसा लिख सकते हैं कि आप सी पी प्लस पी डी दैट विल बी इक्वल टू 2.5 प्लस 2.5 और 2.5 कितना हो जाएगा, 5, दैट इज 5.0 सेंटीमीटर। एक तो ये मेथड है और दूसरा जो मेथड है वो क्या है, देखो ये दोनों इक्वल है, इसका मतलब इसके और में अपना जो सी डी है वो पूरा डबल होने वाला है क्या सी पी का, भाई बराबर, ये भी मेथड से कर सकते हैं आप। सो सी डी इज इक्वल टू 2 इंटू 2.5 दैट विल बी इक्वल टू कितना, 5। तो ये है तुम्हारे तीनों के तीनों क्वेश्चंस के आंसर, ठीक है।